जिस कारण से हम यहाँ हैं, ये कितना सुखद संयोग है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। नानाजी से मैं न केवल स्वयं भी मिल चुका हूँ, बल्कि मैं उनके ऐसे सारे कामों से विद्यार्थी परिषद के समय से यहाँ आता जाता रहा हूँ और नानाजी के जीवन को पढ़ते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि सच में नानाजी जैसा व्यक्तित्व का होना अपने आप में ये हम सबके लिए सदैव वो एक अलग से प्रेरणा पुंज के नाते से जाने जाएंगे। नानाजी जब राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र के उस दौर में भी नानाजी की अपने आप में पहचान होती है और अपनी सीमा मर्यादा क्या होती है। नानाजी हमको आपातकाल में ध्यान में आता जब मोरारजी देसाई उनको अपने मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं और वो ना बोलते हैं। ये हमें उतना ही आनंद देता है जब हम उनको 1972 में दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से नानाजी के नवाचार इतने प्रकार के हैं, इतनी तरह से है कि कितनी की बात करें। मुझे गर्व है कि आज इस पूरे विषय पे बात रखने के लिए यशस्वी माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मैं उनका वाकई सुनना भी चाहूंगा, क्योंकि आप ये माननीय अमित जी का हमने एक रूप प्रशासनिक दक्षता का सरदार पटेल की याद दिलाने वाला देखा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है वो अपना ये रूप अपने बीच में है, लेकिन विषयों पे खास करके ऐसे प्राचीन पुरातन और समकालीन ऐसे विषयों पर आपकी जो रुचि है, विक्रमादित्य हो, दुर्गादास महाराज हो, दुर्गादास जी का हम तो वीर शिरोमणि उनका बात हो, राजा भोज का काल हो, कोई विषय हो कि माननीय अमित शाह जी का वो रूप वास्तव में जो उनका अध्ययन का स्वभाव है, ऐसे में समझता हूं कि मैं जब बोलना जल्दबाजी हो जाएगी और हम भी सुनने आए। वास्तव माने भाई साहब मैं भी नानाजी को आपसे सुनने आया हूं। आपका जो विषय प्रस्तुतिकरण का अपने आप का रोचक अंदाज भी है, लेकिन तथ्य और विशाल विषय की गंभीरता भी है। आज नानाजी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित आए हैं। नानाजी जैसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देना ये अपने आप में कितना उचित है वो मुझे मालूम नहीं है। कुछ लोगों के जीवन ऐसे होते हैं वो कुछ वर्षों तक नहीं युगों तक अपना असर छोड़ते हैं और युग को परिवर्तनकारी बनाने का काम करते हैं। नानाजी देशमुख उसमें से एक। नानाजी बचपन से ही महाराष्ट्र में जन्मे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने, उत्तर प्रदेश को कार्यक्षेत्र बनाया, भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी बने, नेता बने और दीनदयाल जी के साथ रहकर उत्तर प्रदेश में जनसंघ की नींव डालने के लिए एक एक खंड प्रखंड तक प्रवास करने का काम नानाजी ने किया। बहुत लंबा जीवन जिए, शतायु हुए, मगर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण दोनों भारत माता को अर्पित कर कर अपना शतायु का जीवन जिए। पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में देखें तो राजनीति में रहते हुए भी अजात शत्रु दुनिया छोड़कर जाना बड़ा कठिन है। मैंने मेरे जीवन में नानाजी के लिए कोई गलत बात करते हुए किसी को नहीं सुना है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का।